फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 32 तिथि 2/2/2021 के लिए बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हमारी सर्वसमीकाएँ यानी कि आइडेंटिटीज़। तो हम जानते हैं कि बीजीय चर अचर व्यंजक पर आधारित होती है। हम बीज गणित में चर अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी से बड़ी समस्याओं का जोड़ना और घटाना पड़ता है तो या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तब हम व्यंजकों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंक गणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं लगती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे हम 3 गुणा के 2 जमा के 4, इसी प्रकार हम बीज व्यंजक में भी व्यंजक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति के अनुसार रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे, तो कुल गुब्बारे हुए यानी कि 9। रहीम के पास 4 और रश्मि के पास 5, तो दोनों को जोड़ दिया तो 9 हो गया। स्थिति नंबर 2 में रहीम के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं परंतु राशि अपनी टॉफ़ियाँ नहीं बताना चाह रही। इस स्थिति में हम दोनों की टॉफ़ियाँ का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफ़ियों को x मान लेते हैं। तो कुल टॉफ़ियाँ यानी कि क्या होंगी, तो 6 जमा के चर राशि जो भी होगी वो, तो रहीम प्लस में रश्मि की टॉफ़ियाँ 6 प्लस में x हो जाएंगी। तो अगर वो टॉफ़ियों की संख्या नहीं बता रही है तो यहाँ पर तो नोट चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे XYZ ABC PT इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफ़ियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। तो नीचे गई तालिका को पूरा कीजिए। तो इस तरीके से हम इस तालिका को पूरा करके अभी दिखाएंगे। तो लेकिन यहाँ सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर अध्यापिका ने कहा कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम सचिन, गुरलीन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिल दी। सचिन ने मुझे 4 पेंसिल मिली। सचिन कह रहा है मुझे 4 पेंसिल मिली। गुरलीन कह रहा है मुझे 3 पेंसिल मिली। अब्दुल कह रहा है मुझे कोई भी पेंसिल नहीं मिली। पेंसिल को मुझे भी कुछ पेंसिल मिली, मतलब कुछ पेंसिल बता रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि मुझे कितनी मिली। तो यहाँ पर कुछ को यहाँ पर क्या मान रहे हैं अध्यापिका, इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल हैं। तो कुल जब यहाँ पर अब्दुल के पास कुछ मिली हैं तो उसको कुछ को x मान लेंगे। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर सचिन की 4 हो गई और गुरलीन की 3 और इसकी अब्दुल की x हो गई। तो तीनों को जोड़ दिया तो 7 जमा के x पेंसिलें हमारी हो गई। तो यहाँ पर नीचे दी गई सारणी के अनुसार इसको पूरा कीजिए। स्वाति और मुकेश, तो पेंसिल हैं इसके पास में, जैसे स्वाति के पास P और मुकेश के पास 5, तो दोनों को कुल योग कितना होगा P जमा के 5 होगा। टॉफ़ी यानी कि जैसे स्वाति के पास M टॉफ़ी है और मुकेश के पास 2, तो M प्लस में 2 हो जाएगा। कॉपी यानी कि स्वाति के पास 8 और मुकेश के पास जैसे T कॉपी हैं, तो दोनों का योग होगा 8 प्लस में T। तो इस तरीके से हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर निम्नलिखित के मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजकों में बदलिए। राम कह रहा है राम मेरी आयु x वर्ष है। राम कह रहा है मेरी आयु कितनी है x वर्ष, तो राम की x है। तो पिताजी उसका कह रहा है कि मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। तो राम के पिताजी कह रहे हैं कि मेरी आयु तुमसे 3 वर्ष है, 3 गुनी है। तो यानी कि जितनी राम की उसकी 3 गुना कितनी होगी 3x होगी। तो भाई की कितनी होगी, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो राम की x है तो 2 वर्ष बड़ा यानी कि उसमें 2 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो माँ कह रही है कि मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। जो तुम्हारी पिताजी की आयु बनी, तो पिताजी की आयु बनी 3x, तो उससे कितनी कम है 2 वर्ष कम है। तो 2 वर्ष हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माताजी की आयु हमारी आ जाएगी। अगला है राम की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, अभी हमने निकाली है यहाँ पर 3x। माँ की वर्तमान आयु कितनी है 3x माइनस के 2, अभी हमने यहाँ पर निकाल के दिखाई है। भाई की वर्तमान आयु कितनी है x प्लस में 2, यानी कि राम से 2 वर्ष बड़ा है तो x प्लस में 2। माँ और भाई की आयु का योग कितना हो गया, यानी कि माँ और भाई की आयु का योग। माँ और भाई की आयु का अगर इनको जोड़ रहे हैं तो 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा और यहाँ पर x और 3x बच जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये 4x हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये 4x कर देंगे। कोविड
के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने, तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।